हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़ है। देखो इससे पहले हम पार्ट 28 यानी कि 28 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस है, HPSSC HPPSC क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 29 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे वॉज ओपन इन। तो प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष में खुला था? अब देखो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेलवे की बात की गई है, ना कि खाली रेलवे की बात की गई है। तो देखो प्रथम विद्युत रेलवे की अगर बात की गई है कि यह सबसे पहले प्रारंभ कब किया गया था, तो 1925 में यह सबसे पहले आरंभ किया गया था। अगर यहाँ पर खाली रेलवे की बात की गई होती कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, यानी कि प्रथम रेलवे किस वर्ष में खुला था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना था। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपसे देखो एग्जैक्ट डेट, कई बार आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है, तो एग्जैक्ट डेट है इसकी 3 फरवरी 1925 को जो देखो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, ये आपको नोट रखना है। और 3 फरवरी 1925 को देखो XGIP रेलवे सिस्टम पर बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में जो है तो यह ट्रेन चली थी। किन किन के बीच में चली थी, मैंने आपको बता दिया, बॉम्बे बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में यह ट्रेन चली थी। अगर देखो आपसे सिंपल पूछा जाता कि भारत की पहली ट्रेन जो है तो किस वर्ष चली थी, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिक न दे करके प्रथम रेलवे अगर दिया गया होता तो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक ठीक हो जाना था। और यहाँ पर देखो 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह किस किस के बीच में चली थी, किस क्षेत्र के बीच में चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में यह चली थी। और कितने किलोमीटर का इसने सफ़र तय किया था, तो 35 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, हु स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो भारत में प्रथम अखबार जो है तो किसने प्रारंभ किया था? अब देखो भारत की जो प्रथम अखबार थी वो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि वह कौन सी थी, तो वो थी बंगाल गजट। कौन सी थी? बंगाल गजट। अब देखो बंगाल गजट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करता था। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में प्रथम अखबार किसने प्रारंभ किया था, तो बंगाल गजट यह प्रथम अखबार था और इसका प्रकाशन सबसे पहली बार किया था जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो है तो बंगाल गजट को कई बार जो है तो हिकीज बंगाल गजट भी कहा जाता है। मैं आपको हर बार बताता हूँ। अब देखो बंगाल गजट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, यह किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो यह इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होता था। दूसरा क्वेश्चन, यह किस तरह का पत्र था, तो यह साप्ताहिक पत्र था। किस तरह का साप्ताहिक पत्र था। अच्छा, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1779 से इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, ये जो बंगाल गजट था इसका प्रकाशन जो है तो कहाँ से किया जाता था? इसका प्रकाशन बॉम्बे से किया जाता था या फिर कोलकाता से किया जाता था? तो आपको नोट रखना है, इसका प्रकाशन कोलकाता से किया जाता था। ये 3-4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 65 है। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन। तो सामाजिक विकास का सर्वप्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है तो कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी ये देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कोपेनहेगन यह किसकी कैपिटल है, तो देखो यह जो है तो डेनमार्क की कैपिटल है। किसकी? डेनमार्क की। ये तो आपको पता चल गया कि सामाजिक विकास का सर्वप्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन में। देखो कई बार आपसे डेट पूछ ली जाती है, तो डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेट इसकी क्या हो जाएगी, तो मार्च 1995 में इसका आयोजन किया गया था। 1995 में इसका आयोजन किया गया था। ये आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अच्छा देखो कुछ और सम्मेलन भी है, जैसे पृथ्वी सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1992 में यह हुआ था और कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में यह आयोजित हुआ था। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, यूएन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। टोटल मेंबर कितने हैं इसमें? 193 टोटल मेंबर है। अच्छा, सबसे नया सदस्य इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? तो सबसे नया सदस्य है साउथ सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान इसमें नया सदस्य जुड़ा हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, आपको नोट रखने। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्वामी विवेकानंद बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एज। तो भारत में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जो है तो इस रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये भारत में आयोजित किया जाता है, किस तारीख को आयोजित किया जाता है? तो 12 जनवरी को यह आयोजित किया जाता है। ये डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है इसको
राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कब से मनाया जा रहा है? 1984 से इसको मनाया जा रहा है। ये भी आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन्होंने की थी? तो इन्होंने ही की थी। अच्छा, विश्व धर्म सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था? तो इन्होंने ही भाग लिया था विश्व धर्म सम्मेलन में। अच्छा, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। तो हमारे राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई से अनुपात पूछा गया है। अब देखो, चौड़ाई का यानी कि विड्थ का लेंथ से पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है कि विड्थ कितनी है 2 और लेंथ कितनी है 3। सो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे देखो लेंथ का विड्थ से पूछा गया होता तो यहाँ पर हो जाना था 3:2। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अच्छा देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन के, जो राष्ट्रीय हमारा ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को भारत के संविधान द्वारा जो है तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 68 है, विच डज नॉट हैव अ मोनार्क। तो किस देश में राजा नहीं है? आप सभी को पता है, भूटान हो गया और ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर मोनार्क का शासन चलता है। बाकी अफगानिस्तान, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इनमें जो है तो मोनार्क नहीं है। सो देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी वैसे करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप नीचे कमेंट्स में बताओ, इस देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द करेंसी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका की करेंसी कौन सी है? तो वो है रुपी। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, श्रीलंका की बात की गई है तो श्रीलंका से जितने भी बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका का पहले नाम क्या था, इसका ओल्ड नेम क्या था? तो इसका ओल्ड नेम क्या था? तो वो था सिलोन। सिलोन आपको बिल्कुल नोट रखना है। अच्छा, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो देखो, हिंद महासागर का मोती जो है तो श्रीलंका को ही कहा जाता है, ये आपको पॉइंट नोट रखना है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरे कुट्टे। अच्छा देखो, ऑप्शन ए में देकर के रखा हुआ है दिनार। दिनार किस देश की करेंसी का नाम है? तो दिनार जो है तो कुवैत की करेंसी का नाम है। अच्छा, टका किस देश की करेंसी का नाम है? तो बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टका। ऑप्शन डी में है येन। तो येन किस देश की करेंसी का नाम है? तो जापान की करेंसी का नाम जो है तो येन है। अच्छा, रूबल किस देश की करेंसी का नाम है? तो रूबल आपको नोट रखना है। रूबल जो है तो रूस की करेंसी का नाम है, रूस देश की करेंसी का नाम है। अच्छा, चाइना की करेंसी का नाम क्या है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 70 है, ओणम इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ। तो ओणम प्रमुख त्यौहार है। अब देखो, आप कंफ्यूज होते हो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ओणम कहाँ का त्यौहार है। तो ये है केरल का। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर तमिलनाडु की बात की जाएगी तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोंगल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु का है पोंगल त्यौहार। तो पोंगल और ओणम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओणम जो है तो केरल का है और पोंगल कहाँ का है? तो वो है तमिलनाडु का। देखो, कई बार आपसे अभी फिलहाल जो है तो आपसे छठ पूजा पूछी गई थी। छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है? तो देखो, बेसिकली यह बिहार में मनाई जाती है, बट कुछ राज्यों में भी मनाई जाती है, जैसे यूपी और झारखंड। ये 3 के 3 राज्य आपको नोट रखने हैं। बेसिकली आपको बिहार नोट रखना है कि बिहार में जो है तो छठ पूजा मनाई जाती है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 71 है, माउंट एवरेस्ट वॉज कॉन्कर्ड इन। तो माउंट एवरेस्ट इस वर्ष सर किया गया था, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष जो है तो विजय प्राप्त की गई थी? तो 1953 में इस पर जो है तो विजय प्राप्त की गई थी। देखो, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया था पीछे, जैसे कि जो माउंट एवरेस्ट है इस पर जब विजय प्राप्त की गई थी तो उस समय जो है तो कितना समय हुआ था, यानी कि आपसे टाइम पूछ लिया गया था। तो देखो, पहले तो आपको इसकी पूरी की पूरी डेट नोट रखनी है कि माउंट एवरेस्ट को कब कनक्योर किया गया था। तो 29 मई 1953 को इसको कनक्योर किया गया था। और अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाए कि कब इसको कनक्योर किया गया था, तो सुबह के बज रहे थे 11:30 AM हुआ था उस टाइम जब इसको कनक्योर किया गया था। अच्छा, कनक्योर यानी कि किस वर्ष, इस वर्ष जो है तो विजय प्राप्त की थी, तो किन्होंने इस पर विजय प्राप्त की थी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के थे शेरप्पा तेनजिंग नॉर्गे। ओके, ये दोनों जो है तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले खोजकर्ता थे। कब इन्होंने विजय प्राप्त की थी? 1953 में। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आपको नोट रखने हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की बात की गई है तो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट की चोटी किस देश में है? तो वो है नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ ली जाती है, तो हाइट कितनी है? 8,849 मीटर। ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 72 है, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ।
तो यूएनओ के प्रमुख अंगों की संख्या देखो कितनी है, तो वो है 6। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यूएनओ की बात की गई है, 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो वो 6 के नाम आपको पता होने चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं देखो जनरल असेंबली है यानी कि महासभा, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है यानी कि सुरक्षा परिषद, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद ट्रस्टशिप काउंसिल, उसके बाद सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय। तो ये 6 के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी आपको नोट रखने हैं, आपको याद होने चाहिए। अब यूएनओ की बात की गई है यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात की गई है। मैंने आपको अभी बताया था कि यूएन की स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। टोटल इसमें कंट्रीज हैं 193 और सबसे नया सदस्य कौन सा जुड़ा हुआ है, साउथ सूडान। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, तो देखो यूनेस्को की स्थापना जो है तो 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है पेरिस में। कई बार आपसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पूछ लिया जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है जनेवा में। कई बार आपसे वर्ल्ड बैंक पूछ लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है वाशिंगटन DC में। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकी स्थापना कब हुई थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।